ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोग अपनी राशि, अपनी कुंडली, अपने जीवन को समझने वाले, उसको समझ के आगे बढ़ने वाले सभी लोगों का मैं ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में आज राशिक्रम की तीसरी राशि हम मिथुन राशि पर चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि आपके अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा। पहले मैं बताऊंगा कि सभी के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, अगस्त महीने में ग्रहों का गोचर कैसा होगा। फिर आपके कुंडली के अनुसार, आपके राशि अनुसार आपके ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी उसके बारे में बताऊंगा और उसका प्रभाव आपके नौकरी, व्यापार, कैरियर, धन, परिवार, मित्र, प्रेम, पारिवारिक संबंध और स्वास्थ्य पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम सबको थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन किन वजहों से यह निकल के आएगा, यानी कि किस आधार पे मैं आपको यह बता पाऊंगा, वह बताना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसा भी हैं जो कमेंट करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन बिना आधार बताए कुछ बता पाना भी गलत है। मैं तुक्का नहीं मारता। वो तुक्का जो प्लेन एक्सीडेंट होगा, वह तुक्का जो साउथ इंडिया में अभी बाढ़ का निकले बहुत हाहाकार होगा, वो सब पीरियड निकल गया, आपने कुछ भी देखा नहीं। वह तुक्का जो ममता बनर्जी हारती हुई दिखेंगी, अंत में जीत जाएंगी, वह तुक्का महाराज आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे में तुक्का नहीं मारना चाहता। जिस आधार पे मैं आपको बताऊंगा भविष्यवाणी, वह विशेष अवसर जरूर बताऊंगा और वो दो चीजों से होगा। इस महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी और आपके राशि अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह बताना आवश्यक है कि यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बेहतर तो यह होगा कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को समझिए। आपके व्यक्तिगत जीवन में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसका प्रभाव आपके जीवन में कैसा पड़ेगा, क्या मिलना क्या नहीं मिलना, कैसा आपका जीवन काल चलेगा, यह सब कुछ विधि के विधान ने कुंडली के रूप में आपके लिए बना के भेज दिया है। जिसके अनुसार आप समझ के, उसी अनुसार चल के और उसके अनुसार समाधान करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके अनुसार समाधान का अर्थ यह है कि मेरे पास ऐसे बहुत लोग फोन करते हैं कि गुरुजी, हम कुंभ राशि के हैं तो क्या हम नीलम पहन लें या कुछ ये उपाय कर लें, या हमको नौकरी नहीं मिल रही है बहुत प्रयास करने के बाद तो क्या करें। तो यह नहीं है कि आप कुंभ राशि है तो आप जरूरी नहीं है कि शनि को उपाय करिए, नीलम को उपाय करिए। कोई जरूरी नहीं है कि नीलम रत्न आपके लिए सुटेबल होगा भी कि नहीं हुआ। वह सभी राशियों में आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर, नक्षत्र, कई पैरामीटर है, उसके आधार पर बताया जा सकता है कि कौन सा उपाय, किस ग्रह का उपाय वर्तमान समय में आपके लिए अच्छा होगा। यह नहीं है कि आप कुछ भी कर लीजिए, इसीलिए तो ज्योतिषाचार भी है। लेकिन आजकल के समाज में क्या चलता है कि जो ज्योतिषाचार 50,000 1-1 लाख फीस लेते हैं, दुनिया उनके पीछे भागती है। दुनिया यह समझती है कि ज्यादा बेहतर होंगे। ज्योतिष एक गणित है, वह आप भी समझ सकते हैं और कोई भी समझ सकता है, बशर्ते उपाय। उपाय के लिए आपको प्रार्थना, सिद्धियां, मंत्रों की जाप, कुछ आपको अंदर कुछ ऐसी चीजों को लेना पड़ेगा, ईश्वर की शक्ति लेनी पड़ेगी जिसके द्वारा आप उपचार कर सके। बाकी ज्योतिष समझना बहुत आसान सा बात है, कोई भी समझ सकता है। थोड़ा समय की बात है, थोड़ा अभ्यास की बात है। सिर्फ एक छोटा सा गणित है जिसके कई 4 5 8 10 पैरामीटर है, जिनको आप समझ लेंगे तो आप भी खुद अपनी कुंडली के बारे में समझ सकते हैं या किसी के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इस महीने में सभी ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, फिर उसके बाद आपकी कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी वह बताऊंगा। तो मिथुन राशि के जातक, सबसे पहले आप समझिए, सूर्यदेव इस महीने कर्क राशि में रहेंगे और 17 तारीख को वह सिंह राशि में गोचर कर देंगे। मंगल देव वृषभ राशि में रहेंगे और 2 तारीख को वह मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध देव मिथुन राशि में रहेंगे और 5 से वह कर्क राशि में गोचर करेंगे, फिर 22 तारीख को वह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। गुरु कर्क राशि में रहेंगे पूरे माह। शुक्र आपका सिंह राशि में रहेंगे और 1 तारीख को वह गोचर कर जाएंगे कन्या राशि में। शनि मीन राशि में रहेंगे पूरे माह वक्री अवस्था में, और राहु कुंभ राशि में रहेंगे पूरे माह, और केतु सिंह राशि में रहेंगे पूरे महीने। यह था सभी ग्रहों की स्थिति सबके लिए। अब आपके कुंडली में
आपके राशि अनुसार उनकी क्या स्थिति रहेगी वह समझिए। सबसे पहले समान तौर पे आप समझिए कैसा रहेगा आपका अगस्त का महीना। यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, ऐसी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आपके राशि स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे और 5 तारीख को दूसरे भाव में सूर्य और बृहस्पति के साथ युति भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसके बाद 17 तारीख को सूर्य तीसरे भाव में और सूर्य तीसरे भाव में चले जाएंगे, केतु के साथ युति करेंगे। और वही 22 तारीख से बुध का भी गोचर तीसरे भाव में हो जाएगा। बृहस्पति महाराज पूरे महीने दूसरे भाव में रहेंगे। मंगल महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे और 2 तारीख को पूरे महीने भर के लिए प्रथम भाव में रहेंगे। शनि वक्री अवस्था में आपके कुंडली के अनुसार दसम भाव में रहेंगे। राहु नवम भाव में रहेंगे और केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। 12 तारीख से बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति है, वह उदित अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि उनका उदय हो जाएगा। नौकरी क्या प्रभाव पड़ेगा, नौकरी करने वाले जातकों के ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा और उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा उनको बार बार महसूस होगा। उन्हें बहुत ज्यादा अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को अच्छा धन लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। जो पैतृक व्यवसाय में है, यानी कि जो वंशानुगत व्यवसाय करते रहते हैं, उन्हें लोगों को ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपके प्रीतम के स्वास्थ्य की समस्याएं आपको थोड़ी चिंतित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। जो विवाहित हैं उनके लिए यह महीना मध्यम रहेगा। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे होने से कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन में। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना काफी अच्छा रहने की संभावना है। आपकी मेहनत जारी रहेगी और उसका फल भी आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आर्थिक तौर पर यह महीना अच्छा रहेगा। खर्च तो रहेगा आपके ऊपर, लेकिन आमदनी भी होती रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह था ग्रहों की स्थिति। अब दो प्रमुख बिंदुओं पर मैं ज्यादा विस्तार पूर्वक बात करूंगा, बाकी सब पे आप हमसे शॉर्ट में बात समझ सकते हैं। तो पहला कार्य क्षेत्र, यानी कि जहां नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा धन की स्थिति कैसा रहेगी। और तीसरा जान है तो जहान है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। प्रेम, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, परिवार, इन सब चीजों के बारे में आप हमसे संपर्क करके जान सकते हैं। स्क्रीन पे चला हुआ नंबर है, उस पर आप संपर्क करिए। तो सबसे पहले समझिए कार्य क्षेत्र में जहां आप काम करते हैं वहां पे कैसा प्रभाव रहेगा मिथुन राशि वालों अगस्त के महीने में आपके ऊपर। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना काम के दबाव से भरा रहेगा। दसम भाव में पूरे महीने वक्री अवस्था में शनिदेव विराजमान रहेंगे। वहीं दसम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने अपनी उच्च की राशि कर्क में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जहां 12 तारीख तक अस्त अवस्था में और 12 तारीख के बाद उदय अवस्था में आ जाएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने प्रथम भाव में बने रहेंगे, इसलिए नौकरी करने वाले के ऊपर काम का दबाव बहुत रहेगा। आपकी मेहनत बहुत अधिक होगी और अपने कामों को लेकर आप औरों से ज्यादा प्रयास करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि उसी काम के लिए कोई आसानी से कर लेगा और आपको अधिक प्रयास करनी पड़ सकती है। हालांकि इसका आपको लाभ भी मिलेगा। आपकी साख बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपका अपनत्व बढ़ेगा, आपको पूछा जाएगा। आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने की भी संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त एक राज्य से दूसरे राज्य यात्रा भी हो सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए, मिथुन राशि के लिए अच्छे व्यापारिक लाभ मिलने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति का पूरे महीने दूसरे भाव में बने रहना व्यापार से उत्तम धन लाभ और व्यापार में प्रगति को दिखाता है। पैतृक व्यवसाय यदि आप करते हैं, कोई वंशानुगत कोई व्यापार चलता है आपके परिवार में, तो उससे अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि मंगल और शनि की दृष्टियां सप्तम भाव में होने के कारण व्यवसायिक साझेदार, यानी कि कोई पार्टनरशिप वाला काम करते हैं, तो पार्टनर के साथ मतभेद होने की भी संभावना बनी रहेगी। यदि पैसे की स्थिति की बात करूं, मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं, तो यह महीना आपके लिए अनुकूल बना रहेगा। दूसरे भाव में उच्च के बृहस्पति सूर्य के साथ महीने की शुरुआत में रहेंगे। वहीं एकादश भाव में
एकादश भाव के स्वामी मंगल महाराज 2 तारीख से पूरे महीने तक आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और नवम भाव में राहु की उपस्थिति रहने से लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। व्यावसायिक यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। व्यवसाय से उत्तम धन लाभ आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त पंचम भाव के स्वामी शुक्र तथा चतुर्थ स्थान पे शुक्र बैठे रहेंगे। इनका यह वहां पे चतुर्थ स्थान पे बैठना, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आपको लाभ मिल जाएगा। शेयर बाजार से आपको लाभ मिल जाएगा। लंबी यात्राओं के कारण कई बार आपके खर्चों की स्थिति बनेगी, लेकिन वह आपके नियंत्रण में रहेगा। महीने के शुरुआत में मंगल द्वादश भाव में होकर कुछ खर्चे कराएंगे, लेकिन 2 तारीख से ही वह प्रथम भाव में आकर अपना स्थान ले लेंगे और उनका गोचर प्रथम भाव में अपनी मिथुन राशि में होगा। इससे आपको खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा रहेगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी। बृहस्पति और सूर्य के साथ 5 तारीख से बुध भी दूसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे निजी प्रयासों से आपको उत्तम लाभ मिलेगा। संपत्ति के क्रय विक्रय से आपको लाभ मिलेगा और इस महीने धन की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। यदि सबसे इंपॉर्टेंट बात शरीर स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। आपके ही राशि के जो मंगल और बुध एक साथ होना, यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन इसके बाद बृहस्पति और सूर्य का एक साथ दूसरे भाव में होना और शुक्र का चौथे भाव में होना और उन पर वक्री शनि की दृष्टि पड़ना शारीरिक क्षमताओं में थोड़ी कमी करेंगे। आपको थकान, शारीरिक कमजोरी, रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है वह उसमें थोड़ी कमी दिखाई देगी। शारीरिक समस्याओं, थोड़ी आपको बाहरी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। वैसा कोई गंभीर समस्या तो नहीं दिख रही है। तो इन सबों से बचने के लिए और प्रेम, पारिवारिक जीवन, परिवार, मित्र, इन सब चीजों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह सब समझने के लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। लेकिन अत्यधिक लाभ उठाने के लिए आपको कुछ मैं उपाय बता रहा हूं, वह उपाय कीजिए। आप मंगलवार के दिन लाल चीज जैसे अनार, इन सब चीजों का दान कीजिए। आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी को या छोटी बालिकाओं को खीर बनाइए और उनको खिलाइए। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ कीजिए और बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना, सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। यह उपाय कीजिए, इससे आपकी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। बस आपसे बस एक ही निवेदन है, दक्षिणा स्वरूप सनातन परिवार के जो भले के लिए मैं आगे कर रहा हूँ, या जो समाज में ज्योतिष को बढ़ावा देने के लिए मैं वो कर रहा हूँ, इसमें आपको बस इतना ही चाहता हूं कि आप लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, जिससे इस राशि से संबंधित सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और वह उसका लाभ उठा पाए। जीवन में कैसी भी समस्या हो, जीवन में कैसी भी उतार चढ़ाव हो, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाइए, अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। बस आपका जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तारीख पता होना चाहिए आपको। एक अच्छा ज्योतिषाचार्य आपके बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक बता सकता है। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। एक छोटा सा शुल्क भर के हमसे आप जीवन भर के लिए जुड़ सकते हैं। वह शुल्क लाइफ टाइम के लिए है। जीवन में कभी फिर दोबारा आपको हमारी आवश्यकता है तो आपको दोबारा शुल्क देने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी हमको फोन करके बात कर सकते हैं और मैं डायरेक्ट खुद बात करता हूं। मेरे असिस्टेंट, मेरे जूनियर होते हुए भी मैं डायरेक्ट लोगों से बात करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि किसी की समस्याएं हैं तो उसको सॉल्व करने में या उसका समाधान ढूंढने में ज्यादा लेंदी मत बनाओ। उनसे संपर्क करो, उनसे ठीक बात करो और उनसे उनका सही सभी सवालों का सही से जवाब दो, जिससे उनको ज्योतिष पे भी विश्वास रहे, ज्योतिषाचार पे भी विश्वास रहे और किए गए उपाय से भी उनको रास्ता भी मिले। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए। जो भी कहना समझना चाहते हैं या जिस विषय पे जानना चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।